हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए मैक्सिमम नए वाले बुक टी.एस. गरेवाल के एडिशन से। और अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने वापस यहाँ पे उस थ्योरी को ज़्यादा रिपीट नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड होती है तो पार्टनर जितना भी लोन देते हैं उसके ऊपर जो उनकी डीड में प्रेस्क्राइब्ड होता है, चाहे वो 10% हो 12% इंटरेस्ट होता दिया जाता है। और पार्टनरशिप डीड के ना होने पर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज जो है वो कितना देते हैं 6%। पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक प्रॉफिट पर चार्ज होने वाला आइटम है, ना कि एप्रोप्रिएशन आइटम। चार्ज ऑन प्रॉफिट होने के कारण ये हमारे पास प्रॉफिट चाहे सफिशिएंट हो चाहे ना हो, चाहे लॉस भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि ये पार्टनर्स की इच्छा से काम नहीं चलता। क्योंकि चार्ज ऑन प्रॉफिट जितने भी आइटम्स होते हैं यानी कि वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होंगे ही होंगे, चाहे फर्म का प्रॉफिट कितना भी क्यों ना हो। इसी तरह से एप्रोप्रिएशन आइटम्स जो होते हैं वो तभी प्रॉफिट पर चार्ज होते हैं जबकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो। अदरवाइज़ अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप उनको जो है प्रॉफिट पर चार्ज नहीं कर सकते या उतना कर सकते हैं जितना कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो पहले आपको बताई है, पूरा एक अलग वीडियो भी बनाया था चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आइटम्स के बारे में। तो वो चीज़ें तो आपको आगे से आगे कुमुलेटिव है, सबको ध्यान रखिए। और कोई अगर यहीं से वीडियो स्टार्ट करता है या एक दो वीडियो पहले से स्टार्ट किया है तो लेसन को समझने के लिए आप फर्स्ट वीडियो से वापस एक बार इसको पूरा देखिए, और जिन्होंने देखा है वो भी रिपीट करते रहे, जिससे कि जो चीज़ें हुई है वही चीज़ें फिर आगे आपके जो क्वेश्चंस होंगे तब आपको सब की सब चीज़ें एक साथ काम में लेनी पड़ेगी। अभी तो हम सेपरेट चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको 2-4 क्वेश्चन जो है वो आपको करके बता रहा हूँ। जैसे कि आपकी नई बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ध्यान रखिए कि जो रेशियो होता है वो सिर्फ उनके पार्टनर्स के प्रॉफिट को शेयर करने के काम आता है और इसका कोई यूज़ नहीं होता। आगे लिखा है कि दे गिव ₹30,000 टू फर्म फॉर लोन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इन्होंने कि इनका जो रेशियो है 3:2, तो 3:2 के रेशियो में ही इन्होंने लोन भी दिया है। तो दैट मीन्स कि ये 30,000 का लोन जो है उसका 3/5 तो ए ने दिया है और 2/5 जो है वो किसने दिया है, बी ने। तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको उसी रेशियो के अकॉर्डिंग इन दोनों के अंदर बांटना पड़ेगा। चाहे इंटरेस्ट निकालते समय ही इनका रेशियो है, उस रेशियो में अपन उसको अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे। अक्टूबर में इन्होंने दिया है और नो डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैंने क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड नहीं कॉपी किया है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि क्वेश्चन वैसे बुक की लैंग्वेज में काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे नोट किया है। तो अक्टूबर में इन्होंने लोन दिया है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को कंप्यूट करने को कहा है और ईयर जो उनका एंड हो रहा है वो 31 मार्च। तो वैसे तो ये लगभग सर्टेन है कि आपके सारे क्वेश्चन के अंदर आपका जो ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल को होगा और वो जो क्लोज होगा वो 31 मार्च को होगा। लेकिन क्वेश्चन फिर भी केयरफुली पढ़ें क्योंकि कई बार जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, अगर कुछ ना कहे और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपका जो है 1 अप्रैल से होने के बारे में लिखा हो या उनका कैपिटल का बैलेंस अगर 1 अप्रैल का लिखा हो तो दैट मीन्स कि श्योर है कि उसका ईयर जो स्टार्ट होता है वो कौन सी डेट पे होगा, 1 अप्रैल को होगा। अब इंटरेस्ट निकालना है तो जैसे ए को इंटरेस्ट देना है और इसमें कोई प्रॉफिट कैलकुलेशन या पेनल एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा ही नहीं गया है, केवल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो देखिए लोन इनका कितना है, टोटल 30,000 और इन्होंने बोला कि ए बी का रेशियो है, उसी रेशियो में इन्होंने लोन दिया है। तो यानी कि 3/5 3:2 के हिसाब से ए का 3/5 होगा और बी का जो लोन का प्रपोर्शन होगा वो 30,000 का 2/5 होगा। दोनों को लोन के इंटरेस्ट के बारे में कोई डीड नहीं है, तो हमको पता है अच्छे से कि लोन के बारे में इंटरेस्ट की डीड ना होने पर 6% इंटरेस्ट लगेगा। और टाइम पीरियड जो है इंटरेस्ट कब उन्होंने लोन दिया है फर्म को, 1 अक्टूबर को, और साल कब ख़त्म होता है, मार्च को। और क्योंकि रेट जो होती है इंटरेस्ट की ये 6% पर एनम होती है, तो पर एनम का मतलब होता है कि जितने महीने आप अमाउंट यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंटरेस्ट देना है। ऐसे डायरेक्टली इंटरेस्ट की रेट पूरी की पूरी अप्लाई नहीं होती। तो अक्टूबर से लेकर मार्च कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। तो इसको 6 मंथ का और इसको भी 6 मंथ का इंटरेस्ट आप इसको देंगे। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि 30,000 इंटू 3/5 इंटू 6% और इंटू 6/12, तो इसका आ रहा है ₹540 और वैसे के वैसे इसका आ जाएगा 30,000 इंटू
2/5 इंटू 6% और इंटू 6/12 तो ₹360। तो ये इन दोनों का जो है इंटरेस्ट बड़ी इजीली जो कैलकुलेशन इसका हो गया। अगला क्वेश्चन मैं यही मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की ट्राई करता हूँ कि जो क्वेश्चन अलग अलग है वो मैं करवा देता हूँ, और जो बिल्कुल सिमिलर होंगे तो वो क्वेश्चन मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताए थे वैसे आप बाकी क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ये ध्यान रखिए आप लोग कि क्वेश्चन जो है बचे हुए क्वेश्चन करें ज़रूर, और ये जो क्वेश्चन मैं एक बार समझाता हूँ इसको भी अगर आप बिना लिखा देख वापस करते हैं तो उससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा इससे मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन, XY पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका जो है वो दिया है 3:2 और उनकी कैपिटल है वो है 2 लाख और 3 लाख। इसके बाद लिखा है कि दे गिव लोन ऑन 1 अक्टूबर 80,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले ए का फिर बी का है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन फॉलोइंग कंडीशन एट 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखाना है। तो आप चाहे तो उसको वर्किंग नोट बना के दिखा दें, और आप चाहे तो उसके लिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ही है क्वेश्चन में, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इंटरेस्ट तो कहाँ लिखते हैं अपन, P&L में, तो आप P&L अकाउंट बनाकर आप उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिखा सकते हैं। अब 1 बाय 1 जितनी कंडीशंस है क्वेश्चन में वो मैं आपको नोट कर करके और इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो इसकी फर्स्ट पॉइंट की कंडीशन है कि प्रॉफिट है इनका बिफोर इंटरेस्ट 21,000, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज ₹21,000, तो 21,000 रुपीज़ का उसको जो है पहले से प्रॉफिट है, इंटरेस्ट देने के पहले का प्रॉफिट इसमें बताया गया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉफिट का अमाउंट आपका जो होगा वो बार बार में चेंज होगा। तो अपन पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो अपन को करना है, पूछा भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, लेकिन पहला ज़रूरी काम क्या है कि पहले अपन ये इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दें, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के बाद ही हमको पता चलेगा कि इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर हम उसको P&L अकाउंट के अंदर दिखा देंगे। तो अभी इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह एक ही अमाउंट है नहीं, दोनों का अपना सेपरेट अमाउंट है। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले x का, तो x का जो लोन है वो है 80,000 रुपीज़ का, और y का जो है वो आपका लोन दे रखा है इसमें 40,000 रुपीज़ का। देन इंटरेस्ट की रेट, क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की रेट गिवन ही नहीं है, तो वही हमारा रूल कि जब इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं हो तो हम 6% लगाएंगे। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट आपकी नहीं दी हुई है, तो 6% पर एनम के हिसाब से एक बार चेक कर लिया मैंने कहा इंटरेस्ट की रेट गिवन है या नहीं, तो उसका भी ध्यान रखें। और उसके बाद आपको अब लगाना है टाइम पीरियड, तो अक्टूबर से मार्च, तो वो का वो वापस 6 मंथ का इंटरेस्ट इसको और 6 मंथ का इसको। तो इसमें TS में एक बात है कि क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इजीली दी हुई होती है सेम टू सेम, तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ठीक है ये चीज़ें सारी। तो 80,000 पर 6% और 6 मंथ का, तो 2400 इंटरेस्ट इसका हो गया, और 40,000 पर निकालेंगे तो 1200 इसका हो गया। तो दैट मीन्स कि टोटल इंटरेस्ट जो है दोनों का मिलाकर आपका 3600 रुपीज़ का इनका इंटरेस्ट बना। अब देखिए कि अगर अपन इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे, ठीक है। 31 मार्च एंड में ये जो है P&L अकाउंट आपका बनेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे इनका नेट प्रॉफिट, जो इनका प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये भली इसमें आप चाहें तो थोड़ा कंसिडर भी कर सकते हैं कि बिफोर इंटरेस्ट है तो बिफोर इंटरेस्ट वर्ड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इनका प्रॉफिट कितना था फर्स्ट कंडीशन में 21,000, और आप अब इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो तो वो लिख दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन लोन x और y का 2400 और 1200 मिलाकर 3600 रुपये इनका इंटरेस्ट हो गया। और अब आप जब भी प्रॉफिट निकालते हैं अपने सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, तो हमारा क्या रूल होता है, 21,000 रुपये 21,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है और 3600 रुपीज़ हमारे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के। तो यानी कि 17,400 रुपीज़
ये पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट मिल जाएंगे, पार्टनर कैपिटल के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे एक्स और वाई में, और इसके लिए फिर आपको ये वाला रेशियो काम में लेना पड़ेगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। तो 17,400 को 2:3 में बांटेंगे तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा 6,960 और रिमेनिंग जो बचेगा 10,440 ये आपका आ जाएगा बी का। तो ये इस तरीके से आपके जो है एक्स और वाई का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये कंडीशन भली कितनी भी चेंज हो जाए कि जैसे आपका प्रॉफिट है वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉफिट सेम रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटा देंगे, जो बचेगा प्रॉफिट तो वो बांट देंगे। और मान लीजिए ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए पहले से ही लॉस की बात कह दें कि पहले से लॉस है, तो फिर लॉस लिखकर उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन और जुड़ेगा तो लॉस और बढ़ेगा, और फिर जो लॉस होगा टोटल वो सारे पार्टनर्स में उनके रेशियो में अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर इसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस को जो है वो चेंज किया है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है क्वेश्चन की। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट आपका हो गया है अब 3,000, ठीक है। तो 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट इसमें बताया गया है। तो कंडीशन सेकंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये आपको बताया है रुपीज़ 3,000, तो काफ़ी कम प्रॉफिट इसमें हो गया है। तो दैट मीन्स कि अगर ये 3,000 का ही प्रॉफिट हो गया है तब तो हमारे प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते समय प्रॉफिट की जगह उल्टा लॉस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है P&L का नेट प्रॉफिट और वो है आपका बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो दिया है आपको क्वेश्चन में अभी ओनली 3,000 रुपीज़। तो ओनली 3,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है, और जबकि पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है वो अगर हम लिखें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई का, एक्स का 24, वाई का जो है आपके है 1,200, टोटल मिला के 3,600। तो अभी कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आप इस प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का सारा सिस्टम पूरा सेम रहा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं हुए। बस फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि यहाँ पर आप जो है पहले तो 3,000 रुपीज़ तो आपके पास है प्रॉफिट, और जबकि इंटरेस्ट देना आपको कितना 3,600। तो दैट मीन्स कि अगर 3,000 में से 3,600 माइनस करें तो प्रॉफिट तो बच ही नहीं रहा है। तो अगर प्रॉफिट बचता तो अपन पिछली बार की तरह यहाँ पे क्या लिखते, टू पार्टनर्स कैपिटल और उसके प्रॉफिट को क्या करते डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बदल गई कि डेबिट की जोड़ जो है, डेबिट की टोटल है वो ज़्यादा आपके आ रही है, क्रेडिट की है कम। तो इसका मतलब कि पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं बच रहा है, बल्कि उल्टा पार्टनर्स को जो है वो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल और 3,600 रुपीज़ देने हैं, हमारे पास 3,000 है तो 600 रुपीज़ का लॉस है, जिसको एक्स और वाई में इनका जो रेशियो है 3:2 उसमें हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 600 को अगर इनका रेशियो जो है दे रखा है 2:3, तो 2:3 के अंदर अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 600 इंटू 2/5 तो 240 और 3/5 करेंगे तो 360। तो ये इनके जो है वो लॉसेस आ जाएंगे। अभी इसके बाद थर्ड सिचुएशन जो है वो क्या है इसमें क्वेश्चन में कि प्रॉफिट हो रहा है आपको इसके अंदर कितना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 5,000। तो इसको आप देख लें एक बार अच्छे से। और अब इसकी थर्ड कंडीशन में मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर कि भाई यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो बदल कर हो गया है 3 के बाद, अब वापस से बढ़ा है इन्होंने 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ प्रॉफिट होगा वो 5 होगा, इधर इंटरेस्ट जो है 5,000 में से 3,600 लेस करते हैं तो इस बार लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट आएगा।
तो अपन इसको सेकंड के अंदर जो है जो आंसर आया था वो चेंज कर देते हैं, इसी को मॉडिफाई करके वापस। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट जो है वो है 5,000 रुपीज़ का, और जबकि इंटरेस्ट है हमारे पास कितना 3600 रुपीज़ का। तो दैट मीन्स कि 5000 में से 3600 अगर माइनस करें तो 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट बच रहा है, जो पार्टनर एक्स और वाई में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में। तो एक्स को मिलेगा 560 और वाई को मिल जाएगा बाकी का 840। तो ये कितनी भी कंडीशन आ जाए उससे कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे रहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट पे चार्ज होगा ही होगा, उसके कारण प्रॉफिट बचे तो बांट दीजिए, उसके कारण लॉस हो जाए तो उस लॉस को बांट दीजिए। और इसमें चौथी कंडीशन जो है वो है कि पहले से ही इसको लॉस हो तो अगर पहले से ही लॉस होगा तो उसका लॉस जो होगा वो क्या होगा और बढ़ जाएगा। तो इसकी लास्ट कंडीशन मैं आपको इसमें सॉल्व करके बता देता हूँ और एक बार इसको अपन नोट कर। तो अब देखिए इसकी लास्ट कंडीशन जो है मैंने लिखी इस पर कि लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका इसके अंदर ऑलरेडी है 1400 रुपीज़ है। तो दैट मीन्स कि अगर अपन अब इसके अंदर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे P&L अकाउंट के अंदर, तो पहली बात तो लॉस है जो फर्स्ट टाइम अभी अपने आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो लॉस आप इसके अंदर स्टार्टिंग में ही लॉस हो तो वो क्रेडिट की जगह जो है कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड। तो ये आपको पता ही है 11th में आपने पढ़ा है कि प्रॉफिट जो आता है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड। जब कैलकुलेट करते हैं तो और उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डेबिट से कहाँ आता है, क्रेडिट। और लॉस जो निकलता है वो कौन सी साइड निकलता है, आपके क्रेडिट साइड में निकलता है, डेबिट की जोड़ ज़्यादा होने के कारण। और उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्रेडिट से वापस आगे अकाउंट में कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो लॉस पहले से है 1400 रुपीज़ का, और इंटरेस्ट और लोन जो अपन को देना है दोनों को एक्स और वाई, तो वो 2400 और 1200 रुपीज़ था 3600 रुपीज़ का। तो अभी इसके अंदर आपका लॉस जो बढ़कर जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, तो 4 और 5000 रुपीज़ टोटल ये हो गया। और 5000 को आप एक्स और वाई में इनका जो रेशियो था 2:3 में, तो उसमें अपन बांट देंगे। तो 2000 रुपीज़ और 3000 रुपीज़ का ये डिस्ट्रीब्यूशन इनका हो जाएगा। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है मैं इसमें आपको करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर एक नया पॉइंट आने वाला है कि पार्टनर जो है अगर अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है तो प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि बैट और बॉल जो है उनका रेशियो 2:3 है, कैपिटल है उनकी 120 और 60,000। उन्होंने 1 अक्टूबर को लोन दिया है 2,40,000 का और 120 का, और बैट जो है अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है बिजनेस को रेंट के बदले 5,000 पर मंथ का रेंट होगा। और लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड जो आपका लोन है वो इसके अंदर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पहले से ही लॉस हो रहा है और ये लॉस है आपका 9,000 रुपीज़ का। तो 9,000 रुपीज़ का लॉस बिफोर इंटरेस्ट और रेंट के आपको दिया है, और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपको बताना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट की रेट जो है क्वेश्चन के अंदर लोन की, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की रेट आपको इसके अंदर दी नहीं गई है। तो अगर इंटरेस्ट की रेट आपको ना दे तो हमारा रूल है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ऑलवेज अपन कितना लगाएंगे, 6%। लोन अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं पहले सब में मैक्सिमम लोन जो है वो कौन सी डेट पर इन्होंने कंसिडर करा है, क्वेश्चन में बताया है 1 अक्टूबर। तो यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च 6 मंथ का आपको उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अपन पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार अलग से, और उसके बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले बैट, तो बैट ने जो लोन दिया है वो 2,40,000 का दिया है। इंटरेस्ट की रेट क्योंकि दी नहीं तो 6% और 6 मंथ का। ऐसे कैसे इसके अंदर बॉल 1,20,000 का उसने लोन दिया है, 6% और 6 मंथ का। तो ये अपन इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2,40,000 पर 6% और 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा ₹7,200। और इसमें 1,20,000 पर 6% और 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा 3,600। और अब सेकंड पॉइंट, रेंट देना है आपको, रेंट टू
बैट 5,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो 12 मंथ का ये रेंट हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज़। और अब अपन इसकी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन करते हैं तो मैं इस तरफ बना देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा देखने में। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर अपन अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके लॉस पड़ा है, नेट लॉस अभी तक जितना भी इन्होंने पार्टनर्स को देने से पहले से ही फर्म को लॉस है 9,000 रुपीज़ का। और क्योंकि ये दोनों के दोनों आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन और आपका जो रेंट है दोनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट मीन्स कि ये तो देने ही देने पड़ेंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो अपन इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे P&L में, बैट और बॉल 7,200, 7,200 और 3,600, तो 10,800 तो ये, और एक रेंट देना है बैट को, बैट ये है 60,000। और ये लास्ट जो अभी भी अपन इससे पहले जो पॉइंट कंप्लीट किया था, तो उस पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जब अपन सब चीज़ें पहले से ही लॉस हो रहा है तो वो लॉस टोटल हो जाएगा, और वो टोटल लॉस भी पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स जो कैपिटल है उसमें ये लॉस पार्टनर्स को अपन ये लॉस बांट देंगे, तो ये लॉस टोटल हो जाएगा आपका 9,000 प्लस 10,800 और प्लस 60,000, तो 79,800। इसको बैट और बॉल में इनका जो रेशियो दिया है आपको 2:3, उसमें अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा 31,920 और जो रिमेनिंग होगा 4,788, तो ये आ जाएगा आपका इसके अंदर सेकंड वाले पार्टनर के अंदर। और अब इसके बाद इस किताब में जो बुक में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ हद तक आपका जो 10th क्वेश्चन है वो 9 क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर है। तो अभी जो होमवर्क में जो है आप इसके अंदर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10th एक बार सॉल्व कर लें, और बाकी जो 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और उसके साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन वाला जो पार्ट है वो भी इसमें ऐड होगा, तो वो भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। थैंक यू।